हेलो गाइस, आई होप यू विल बी हैप्पी एंड गे। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। गाइस, इससे पहले मैंने आपको कई स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं और आज जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं वो स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्ट 7 में पढ़ाए थे। उसी का आज इंट्रोगेटिव और निगेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूं। गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैं एक या दो पार्ट के बाद आपको टेंस पे बेस्ड इंग्लिश सिखाऊंगा और जब उस इंग्लिश को हम सीखेंगे तो हमारी बात कहने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम बहुत सी बातें कहना और बोलना सीख जाएंगे। तो उसके लिए गाइस हमें एक्शन वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी और वो एक्शन वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैंने कुछ प्रयोग के आधार पे जो बहुत अधिक प्रयोग होते हैं वर्ब्स, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में से मैंने आज 15 वर्ब्स को सिलेक्ट करके आपको दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। गाइस, अगर ये सारे वर्ब्स जो मैं एक वीडियो में 15 करके 20 करके मैं आपको देता रहूंगा, तो अगर इस वर्ब को आप क्लेम कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप 90% अंग्रेजी के वर्ब की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं प्रयास ये भी कर रहा हूं कि उन वर्ब्स की मैं आपको PDF कॉपी भी अवेलेबल कराऊं। अभी जो है मैंने जो वर्ब सिलेक्ट किया है, अभी मैं इधर आपको दे पाऊंगा केवल उसमें से 30 या 35% वर्ब ही दे पाऊंगा 100 आउट ऑफ 100 से। तो वो जब आप सीखेंगे तो आप 90% अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो इन वर्ब्स की लिस्ट को ये जो है आप ये कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए नोटबुक पे और इसको याद करते रहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। मैंने अर्थ के साथ इनको दिया है। अब आइए गाइस, इसके साथ हम बात करते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कैन का प्रयोग आप इससे पहले कर चुके हैं। आई कैन गो, आई कैन प्ले, आई कैन डांस आपने कहा था और मैंने आपसे बताया था कि इसमें दृढ़ता रहती है, तो गाइस, जब हम इसी कैन को पहले कर देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रश्न बन जाएगा और उसका जो है आंसर यस और नो में आएगा। जब कैन पहले आएगा तो उसका आंसर यस और नो में आएगा। जैसे अगर आप कहते हैं कैन आई से, तो इसका आंसर यस में अगर आता है तो इसका अर्थ ये होगा कि यस आई कैन से या यू कैन से। उसी तरीके से अगर इधर आता है, इधर इसका प्रश्न होता है कि कैन आई से, तो इसका अर्थ अगर नो में आता है आंसर, तो इसका सेंस इधर चला जाएगा। गाइस, इतनी चीजें आपने जान लिया। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि WH वर्ड, जो मैंने WH वर्ड आपको दिए थे, आपने याद भी किए होंगे। जैसे व्हाट कैन यू से, देखिए इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट, तुम क्या कह सकते हो, अर्थात जो तुम कुछ कह सकते हो वो कहो, ये भी सेंस हो सकता है। तुम क्या कह सकते हो, ये जो क्या जो था वर्ड ये पहले आया, व्हाट कैन यू से, तुम क्या कह सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कहने का पावर है, इसका सेंस ये होता है। मैंने आपसे बताया था कि कैन के अर्थ में दृढ़ता और स्ट्रांगनेस होती है। दृढ़ता और स्ट्रांगनेस होती है। हम लोग कहते हैं कि मोहन की जगह अगर कह दिया जाए इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया कैन विन द मैच। क्यों? क्योंकि हम प्रायः ऐसे नहीं बोलते हैं कि इंडिया मे विन द मैच। हम अपनी उम्मीदों को अंतिम तक जो है कायम रखते हैं कि इंडिया मैच जीत सकता है, इंडिया मैच जीत जाएगा। तो गाइस, इसी तरीके से हमको ये पढ़ते जाना है। अगर आप WH वर्ड का यूज करते हैं तो WH वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, तुम ये कैसे कह सकते हो भाई, हाउ कैन यू से, तुम ये कैसे कह सकते हो, है ना। हाउ कैन यू से, वेयर कैन यू से, वेयर
कैन यू से, तुम ये बात कहां कह सकते हो, या जो तुमको कहना वो कहां कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करके भी आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। इनका अगर आप अर्थ जानते हैं क्वेश्चन वर्ड का, तो बड़ी आसानी से आप उसका प्रयोग करते जाइए। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था लिख करके। तो गाइज आप इसको सीखते जाइए और अपनी स्पीकिंग को स्ट्रांग करते जाइए, मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। बिना प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।